मम्मी, मैं चिंटू के घर खेलने गया था। उनके घर पर तो बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। हमारे घर पर क्यों नहीं चलती? हमारे घर पर तो बहुत गर्मी है। आप भी ठंडी ठंडी हवा लेकर आओ ना। बेटा, चिंटू के पापा तो बहुत बड़े अफसर हैं। उनके पास बहुत पैसा है, इसलिए उनके घर पर एसी लगा है जिससे ठंडी हवा आती है। लेकिन तुम्हारे पापा तो मजदूरी करके पैसा कमाते हैं, हम एसी नहीं लगा सकते। मम्मी, मुझे भी ठंडी हवा में रहना है। मैं तुम्हारे पापा से आज बात करती हूँ। वो कुछ इंतजाम कर देंगे, तुम फिक्र मत करो। तब ही चिकू के पापा बबलू काम से लौट आते हैं। सुनिए, चिकू बोल रहा था कि उसे बहुत गर्मी लगती है और उसके दोस्त के घर पर एसी है, वहाँ उसे गर्मी नहीं लगती। हम एक पंखा लगवा लेते हैं, इससे चिकू हवा में सो सकेगा और बहुत खुश हो जाएगा। ठीक है, हम एक पंखा ले आते हैं। इस महीने खर्चा थोड़ा देख कर करना होगा। वे दोनों बाजार में जाते हैं और वहां कालू कोवे की दुकान पर जाते हैं। अरे भाई, जरा पंखे तो दिखाओ। जरूर भाई साहब, ये देखिए, पूरे जंगल में ऐसा पंखा नहीं मिलेगा, एसी जैसी हवा देता है। गर्मी में शिमला का मजा आ जाएगा। अरे वाह भाई, ये कितने का है? ये पूरी 10 बोरी अनाज में मिलेगा। अरे भाई, ये तो बहुत महंगा है, थोड़ा सस्ता दिखाओ। सबसे सस्ता 6 बोरी अनाज में आएगा। अरे भाई, कोई 2 या 3 बोरी अनाज में दिखाओ। महंगाई देखी है तुमने? 2 बोरी में तो तुम्हें कहीं भी कुछ नहीं मिलेगा। जब अनाज नहीं होता तो बड़े बड़े सपने क्यों देखते हो? चले जाओ यहाँ से, यहाँ तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। बबलू और नैना वहां से जाने लगते हैं। रास्ते में नैना रो रही थी। हम चिकू से क्या कहेंगे? वो बिल्कुल उदास हो जाएगा। इतने में उन्हें जमीन पर एक कबूतर पड़ा हुआ दिखता है। वे उसके पास जाते हैं। अरे भाई साहब, तुम्हें क्या हुआ? पानी, पानी, मुझे पानी दो, मेरी चोंच सूख गई है, मैं मर जाऊंगा। नैना ने पास ही के तालाब से पानी लाकर दिया और कबूतर ने पानी पिया। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप न होते तो मैं मर ही जाता। कोई बात नहीं भाई, किसी की मदद करके कभी किसी का बुरा नहीं होता। तुम कहाँ जा रहे हो? बड़े उदास लग रहे हो। बबलू और नैना ने कबूतर को सारी बात बता दी। मेरे पास ये एक जादुई मटका है, तुम इसे ले जाओ। इसमें से जो भी जरूरत का सामान तुम सच्चे मन से मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। पर ध्यान रखना, अगर तुम्हारे मन में किसी भी तरह का लालच होगा तो ये तुमसे बदला ले लेगा। पर आप हमें ये क्यों दे रहे हैं? मैं तो अकेला ही इधर उधर घूमता रहता हूँ, पर तुम्हारे परिवार को इस मुसीबत में इसकी जरूरत पड़ेगी और तुमने मेरी मदद की है, तो इसे मेरी तरफ से एक इनाम समझो। वे दोनों उस मटके को घर ले जाते हैं। चिकू बेटा, यहाँ आओ। देखो, हम तुम्हारे लिए क्या लाए हैं। ये जादुई मटका है, इससे तुम जो चाहोगे वो बोलो, ये तुम्हें वो देगा। मटका जी, मुझे हमारे घर में बहुत गर्मी लगती है। हमारे घर को चिंटू के घर जैसा ठंडा कर दो। उनके घर में एसी आ जाता है और वो ठंडी ठंडी हवा देता है। सब बहुत खुश हो जाते हैं। वे ठंडी हवा का मजा ले रहे होते हैं। तभी चिंटू वहां आता है। अरे चिकू, तुम्हारे घर में एसी कैसे आया? तुम तो बहुत गरीब हो। मेरे पापा के पास जादुई मटका है, उससे जो मांगो वो देता है। चिंटू घर जाकर ये सारी बात अपनी मम्मी तीखी को बता देता है। अरे, ये गरीब चिड़िया अब अमीर हो जाएगी और नए नए कपड़े और जेवर पहनेगी। तीखी अपने पति से कहती है, मुझे वो मटका चुरा कर दो, मुझे तो वो चाहिए। आगे की कहानी देखिए पार्ट 2 में। इस कहानी का सवाल है कि चीकू के मम्मी पापा ने किसकी मदद की थी। अपना जवाब कमेंट्स में बताएं। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।